हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इंडिया और चाइना दोनों एशिया के जायंट नेशन हैं। पॉपुलेशन भी लाखों में नहीं बल्कि बिलियन के आसपास है। दोनों देश में ही एशियन सिविलाइजेशन है और दोनों ने कॉलोनियल या एक्सटर्नल ऑपरेशन झेला है। लेकिन जब बात इकोनॉमी की आती है तो चाइना ने इंडिया को कई डिकेड्स पहले पीछे छोड़ दिया है। आज चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जबकि इंडिया अभी भी डेवलपिंग कैटेगरी में ही आता है। तो आखिर क्या वजह है कि इंडिया चाइना जितना अमीर कभी बन ही नहीं सकता, समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एजुकेशनल फाउंडेशन और वर्कफोर्स क्वालिटीज। सबसे पहले एजुकेशन को ले लीजिए। चाइना ने 1970 से 80s के दौरान मास एजुकेशन पर बहुत इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से वहां की वर्कफोर्स आज स्किल्ड और डिसिप्लिन्ड है। जबकि इंडिया में करोड़ों बच्चे आज भी बेसिक स्कूल एजुकेशन से दूर है। चाइना में स्कूल से ही लोग प्रोडक्टिव स्किल सीख लेते हैं, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज में आसानी से काम कर लेते हैं। इंडिया अभी भी लो स्किल जॉब्स और एग्रीकल्चर डिपेंड इकोनॉमी है। अगर यूथ ट्रेंड नहीं है तो वो हाई वैल्यू जॉब लेने के पोजीशन में नहीं है। ये फैक्टर लॉन्ग टर्म ग्रोथ का बेस है। इन्वेस्टमेंट लीड ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना ने अपनी ग्रोथ के लिए एक एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट मॉडल अपनाया। वहां पर जीडीपी का 45 to 50% इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज में लगाया गया। उस वजह से आज वहां वर्ल्ड क्लास हाईवेज, पोर्ट्स, बुलेट ट्रेन्स और स्मार्ट सिटीज मिलते हैं। इंडिया में ये रेशियो हरदम 30% के आसपास रहा और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में डिलेज भी आम बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक ऐसा पिलर है जो इकोनॉमी को फास्ट ग्रो करने में मदद करता है। वेदर इट्स फैक्ट्रीज, पावर सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन, बिना इसके बिजनेस एफिशिएंट नहीं हो सकते। मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विसेज इकोनॉमी। चाइना पूरे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। उसका शेयर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में 30% से ज्यादा है। इतने बड़े स्केल पर प्रोडक्शन होने से एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ा और एम्प्लॉयमेंट भी मास लेवल पर मिल गई। इंडिया की इकोनॉमी सर्विसेज पर ज्यादा बेस्ड है। आईटी, फाइनेंस, टेलीकॉम जैसे सेक्टर में ग्रोथ है, लेकिन ये सेक्टर सबको जॉब नहीं दे सकते। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग शेयर जीडीपी में सिर्फ 30 to 20% है, जिस वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स और जॉब का स्कोप लिमिटेड हो जाता है। इंडिया को अगर चाइना जैसा बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि लोगों को एग्रीकल्चर से निकल के इंडस्ट्रीज में लाया जा सके। पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिसी एक्सक्यूशन। चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम सेंट्रलाइज्ड और ऑथोरिटेरियन है, मतलब वहां पर पॉलिसी और रिफॉर्म की स्पीड बहुत फास्ट है। जब गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया तो सब लेवल पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, बिना किसी मेजर ऑपोजिशन के। इंडिया में डेमोक्रेसी है, जो कि अपने आप में एक स्ट्रेंथ है, लेकिन रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि हर लेवल पर कॉन्सिक्वेंसेस और कोऑर्डिनेशन चाहिए होते हैं। पॉलिसी चेंजेस, चाहे वो एजुकेशन हो या लैंड रिफॉर्म, यहाँ स्लो होते हैं। लोकल गवर्नमेंट को भी उतनी रिसोर्सेज नहीं मिलती जितना चाइना में मिलती है। गवर्नमेंट कैपेसिटी और एग्जीक्यूशन। चाइना की लोकल गवर्नमेंट हाईली एम्पावर्ड एंड रिसोर्स्ड है। वहां की ब्यूरोक्रेसीज को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोजेक्ट्स के लिए फंड टाइमली मिलता है और अकाउंटेबिलिटी भी स्ट्रिक्ट है। इंडिया की लोकल गवर्नमेंट स्पेशली इन रूरल एरिया बहुत अंडरस्टाफ्ड है और इनसफिशिएंसी भी हाई है। ये रीजन है कि ग्रास रूट लेवल पर इकोनॉमी एक्टिविटी, एफडीआई का अट्रैक्शन और सोशल स्कीम का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में स्लो है। इनकम गैप और कंजम्पशन पैटर्न। चाइना के एवरेज पर कैपिटा इनकम इंडिया से 5 to 6 टाइम्स ज्यादा है।
वहां के मिडिल क्लास आज लग्जरी चीजें भी अफोर्ड करती है, लाइक हाई एंड कार्स, ट्रैवल, गैजेट्स, ब्रांडेड आइटम। इंडिया में एवरेज फैमिली की मेजर इनकम फूड और बेसिक नीड पर ही खर्च होती है, इसलिए इंडियन मार्केट भी अपस्केल प्रोडक्ट्स के लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना चाइना का मार्केट है। जब तक लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमी भी लिमिटेड ही ग्रो करेगी। एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी और अर्बनाइजेशन। आज भी इंडिया में तकरीबन 45% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जो कि लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर है। चाइना ने मेजॉरिटी पॉपुलेशन को रूरल एरिया से सिटीज में शिफ्ट कर दिया है, जहां उनको बेटर जॉब्स मिलती है। अर्बनाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग ड्राइवर है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज, सर्विसेज और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इंडिया का अर्बनाइजेशन रेट भी चाइना से कम है, जो कि एक और मेजर डिफरेंस है। फाइनेंशियल एक्सेस और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। चाइना में 85% अडल्ट डायरेक्ट बैंकिंग सिस्टम या डिजिटल पेमेंट से लिंक्ड है। इंडिया में ये अभी भी 75% के आसपास है। फाइनेंशियल इंक्लूजन और एसेस को क्रेडिट से लॉन्ग बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं और इकोनॉमी ग्रो करती है। चाइना ने फिनटेक एडॉप्शन भी एग्रेसिवली किया है, जिसकी वजह से वहां के लोग ज्यादा फास्ट इकोनॉमी एक्टिविटीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स बिरबल से जुड़े हुए हैं। एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एग्जीक्यूशन, गवर्नमेंट इनकम लेवल, अर्बनाइजेशन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। चाइना ने हर फ्रंट पर तेजी से रिफॉर्म किया, एक एग्रेसिव मॉडल फ्लो किया और इसी वजह से वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। इंडिया भी ग्रो कर रहा है, लेकिन उसका मॉडल अलग है, सर्विसेज एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड। जब तक इंडिया कुछ मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करता, जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना, अर्बन एरियाज को एक्सपेंड करना और गवर्नमेंट्स को स्टिमुलेट करना, तब तक चाइना को कैचअप कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि इंडिया यंग पॉपुलेशन है, आईटी सेक्टर और डाइवर्स मार्केटिंग की वजह से अपने अलग रास्ते पर है। हो सकता है फ्यूचर में हम किसी नए तरह के डेवलपमेंट मॉडल का एग्जाम्पल बने, लेकिन अभी की रियलिटी यही है कि चाइना से मुकाबला करने के लिए हमें हर सेक्टर में बहुत तेजी से सुधार लाना होगा। अब आपको क्या लगता है, हमें कमेंट पे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।